काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है, वह पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ यह हुआ, दोस्तों, कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है। और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं, अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या असुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से, और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, असुरी प्रवृत्ति का नहीं। असुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता। वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न ही परम गति और न ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी नहीं सिद्ध होगा। कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शास्त्रविद से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और यह शास्त्र क्या है? शास्त्र है भागवत गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। अब जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, बिना बात उल्टा सीधा कहें या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वो असुरी प्रकृति का मनुष्य है।